इस समय हम प्रगति मैदान के भीतर हैं और उस मुख्य हॉल में हैं जहां पर G20 समिट का मुख्य अधिवेशन होना है। यहाँ पर ये वो रूम है जहाँ पर सारे राष्ट्राध्यक्ष बैठ करके G20 की मीटिंगें करेंगे और G20 के फैसले करेंगे। इस हॉल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये G20 मीटिंग रूम है और ये पूरे कन्वेंशन सेंटर की जान है, आप कह सकते हैं दिल है। और यहाँ पर जो कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है उसकी भव्यता हमने आपको दिखाई और उसके साथ साथ ये जो मीटिंग हॉल है इसकी भव्यता हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का ये मीटिंग हॉल है। अब इस मीटिंग हॉल में ये एक राउंड टेबल है जिसके हर कोने पे सीटें लगी हुई हैं, हर जगह सीटें लगी हुई हैं। कोई भी व्यक्ति या जो समिट का मेंबर है वो यहाँ पर जब बैठेगा तो उसको सेम लुक मिलेगा। ये LCD स्क्रीन्स आप देख रहे हैं, चारों ओर ये LCD स्क्रीन लगी हुई है, यानी किसी भी पॉइंट पर आप बैठ जाएं इस गोल मेज के तो आपको सेम लुक मिलेगा। ये जो पूरा हॉल है इसमें न सिर्फ एक कम्युनिकेशन का ये बेहतर सुविधा दी गई है बल्कि जो सजावट है वो इतनी शानदार है कि कोई भी मेहमान हमारा आएगा तो उसको लगेगा कि हाँ कितनी शानदार जगह हम आए हैं। अब शानदार चीज़ें क्या हैं ये अगर हम आपको दिखाएं तो जहाँ पर हम बैठे हुए हैं उसके नीचे जो कालीन है, ये कालीन आप देखिए बेहद खूबसूरत कालीन है ये। और इस तरीके से ये कालीन भदोही की बनी हुई कालीन है और इसमें जो रंग हैं वो ख़ास तौर से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि इसका उभार भी आए और इसका जो रंग है वो खिल करके आए। ये जो गोलमेज है इसके बाहर का पूरा हिस्सा तो भदोही की कालीन का है, लेकिन भीतर आप देखिए तो कश्मीर की कालीन लगी हुई है। यहाँ पर अंदर बहुत ही खूबसूरत कालीन है और इसके साथ साथ अगर हम आपको दिखाएं कि ये जो शैंडलियर लगा हुआ है ये विदेश से ख़ास तौर से उस जगह से आया हुआ है जहाँ से शैंडलियर मशहूर है। उस देश का नाम मुझे मालूम है, लेकिन हम आप इस शैंडलियर के बारे में उन डिज़ाइनरों से बात करेंगे जो कि आर्को कंपनी जिसने इसे डिज़ाइन किया है, उनके जो डिज़ाइनर हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। संजय जी, हम चाहेंगे कि आप आकर के इस कुर्सी पर बैठिए ताकि स्क्रीन्स में आपकी तस्वीर सामने आए। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या खासियत है, जो कुछ बातें हमने बताई उसके अलावा सबसे पहले तो इस शैंडलियर के बारे में बताइए। बहुत ही खूबसूरत है, बीचों बीच में है, काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा शैंडलियर है रवि जी। और ये चेक रिपब्लिक से आता है, प्राग के पास एक जगह है जहाँ का सैंड बड़ा मशहूर है। उससे जो क्रिस्टल बनता है उसमें एक अजीब तरीके का स्पार्कल होता है, इसलिए जो दुनिया के बेहतरीन शैंडलियर है वो चेक रिपब्लिक प्राग से आता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर शैंडलियर की बात करूँ तो इस शैंडलियर में ये ग्लोब्स हैं जो हैंड ब्लोन है और 3700 ग्लोब्स हैं जो ऊपर से वायर से लटकाए हुए हैं। और ये एवरी सिंगल जो ये है आपका क्रिस्टल है वो हैंड ब्लोन है और हैंड कट है। दैट मीन्स जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये डिफरेंट तरीके से ग्लो करता है। तो ये पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन जो है ये अपने आप में एक बड़ा स्पेशल इंस्टॉलेशन है। अगर आप इस G20 हॉल की बात करें तो ये लिटरली इस पूरे कन्वेंशन सेंटर का आप समझ लीजिए हार्ट का दिल है। और तकरीबन 14,000 स्क्वायर फुट का इसका एरिया है, तकरीबन 20 फुट की इसकी हाइट है। और इसमें जितनी भी लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है वो सब इस्तेमाल की हुई है, ऑडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकूस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइटिंग और डिमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जितना भी आप इसका गेटअप देख रहे हैं, जो इंटीरियर की इसकी थीम देख रहे हैं आप, वो सारी बहुत इंडियन है। सो हमने रेड सैंडस्टोन यूज़ किया है जो बिल्कुल इंडियन है। धौलपुर की जालियाँ इस्तेमाल की हुई हैं। आप ऊपर अगर सीलिंग पे देखेंगे तो शैंडलियर विदेश से है, लेकिन उसके चारों तरफ जो सजावट है, ये जो सजावट है ये कहाँ की है? ये हमारा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन जगहों के जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं जो घर पे पेंटिंग करते हैं, वो आर्टिस्ट क्या यहाँ आए थे?
उनसे हमने वहाँ से बनवा के इसको फैब्रिक पे मंगवाया था और फिर ये फैब्रिक कैनवस को इसके ऊपर हमने पेस्ट की। तो ये आप समझ लीजिए इसकी खासियत है। ये जो मेज है जी, इसके बारे में भी कुछ बताएंगे, क्या ये कुछ खास है? सर ये मेज तकरीबन अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 70 फुट ऐसे है। ये गोल मेज 70 फुट लंबी है। 70 फुट लंबी है, ऐसे तकरीबन 50 फुट के आसपास चौड़ी है। इसमें एक टाइम पर 40 लोग बैठ सकते हैं, जो हमने प्लान किया है। लेकिन इसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि इसमें 70 पीपल ऑल्सो कैन सिट। इसकी बनावट में, इसकी लकड़ी में कुछ खासियत है। हम देख रहे हैं बीच में ये कुछ फीलिंग्स ही है। इसमें हमने जी इसमें टीक यूज़ किया हुआ है, पूरा टीक का विनियर है, टीक की लकड़ी है और ये पूरी इंडिया में बनी है। बट इसकी अगर आप क्वालिटी देखेंगे तो ये इफ़ नॉट बेटर देन द बेस्ट, इट इज़ ऑन पार विद द बेस्ट। दैट इज़ व्हाट आई वुड से। और इसमें आप देखेंगे हमने कोई ओवर एम्बेलिशमेंट नहीं की है, ओवर डेकोरेशन नहीं की है, बिकॉज जो फोकस है वो जो बातचीत है और जो उसमें फैसले निकलने हैं उस पर है। यानी मेज ऐसी है कि डिस्ट्रैक्ट ना करे, अलग से ध्यान न खींचे, लेकिन सोबर लग रही है। ये जो चेयर्स हैं, ग्रीन रंग आप लोगों ने चुना है। ग्रीन रंग चुनने की कोई खास वजह? ग्रीन रंग वेरी प्योर रंग, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीननेस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस फर्नीचर की भी कुछ खासियत है। ये फर्नीचर जैसे मैंने आपको बताया ये सारा इंडिया में बना है, पूरी इंडियन लकड़ी से बना है, सारे इंडियन क्राफ्ट्समैन ने बनाया। ये छोटी छोटी मेजें हैं, ये किस पर्पज से हैं? रवि जी ये स्पेशली डिमांडेड थी, ये सरकार की ओर से डिमांडेड थी। हमने सरकार के साथ बैठ के इस पे काम किया और उनकी तरफ से बड़े अच्छे हमें सुझाव मिले, बहुत अच्छे इनपुट्स। संभवतः जो सेक्रेटरीज होंगे वो इस पर बैठेंगे जी। ये जो पहली आपकी जो बड़ी वाली मेज है, इस पे वर्ल्ड लीडर्स बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स ऑफ द G20 नेशंस। उसके बाद जो सेकेंड वाली आपकी जो मेज की लेयर है, उस पे शायद मिनिस्टर्स होंगे और उनके पीछे दो कुर्सी और है जिस पे सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज वगैरह बैठेंगे। तो ये हमें एक ब्रीफ दिया गया था, जिसके बेसिस के ऊपर हमने इसको डिज़ाइन किया। तो ये जो दरवाजे बने हैं इसमें, ये भी अलग तरीके के दिख रहे हैं। ये दरवाजे एक तो इनका जो स्केल है वो बड़ा भव्य है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 20 फुट ऊंची हमारी सीलिंग है, 14,000 स्क्वायर फुट का हॉल है। तो दरवाजे अगर छोटे हो जाएंगे तो वो आउट ऑफ प्लेस लगेंगे। तो ये एक दरवाज़ा जो है तकरीबन 12 फुट से 14 फुट ऊंचा है और एक दरवाज़ा तकरीबन 250 किलो का है। तो इसको पूरा टेस्ट किया गया लैब में, CBRE में, ताकि इसके जो हिंजेस हैं उनको हम उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकें। और इसको हमने पर्ल विनियर में डिज़ाइन किया ताकि ये जो आपका रेड सैंडस्टोन है उससे अच्छे मिलते जुलते जाए और अलग से। तारिक जी भी हमारे साथ हैं, हम संक्षेप में तारिक जी से बात करेंगे कि तारिक जी, क्या आपकी नज़र में आप दोनों लोगों ने मिल करके इस पर मेहनत की है, डिज़ाइन किया है, क्या आप अगर संक्षेप में कहना चाहें इस हॉल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारी डिटेल तो संजय जी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। एक जो सेंट्रल पोर्शन है, अगर आप उस सेंट्रल पोर्शन को दिखाएंगे तो हमने जो एक वाइट मार्बल आपको दिख रहा है, ये बेसिकली वाइट मार्बल काफी खूबसूरत है। हाँ, इसमें भी फिलिंग सी दिख रही है जी। तो ये वाइट मार्बल बेसिकली मकराना का मार्बल है, प्योर इंडियन मार्बल है। उसके अंदर हमने इनले वर्क, मेटल है, ये ब्रास, अब ब्रास मुरादाबाद है, तो उसका देखिए कितना अच्छा फ्यूजन है। उसका इनले वर्क, इंडियन आर्टिस्टों ने उसका इनले वर्क किया और उसके साथ साथ आप देखिए कलर जनरेट करता है हमारा बहुत खूबसूरत कश्मीरी कारपेट। तो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन जो इस हॉल का है वो हमारा कश्मीरी कारपेट बनता है, जिसमें 12 तरह के कारपेट्स हैं। 12 तरह के कारपेट्स के देखने में आपको देखिए एक जैसे लगेंगे, लेकिन हर 12 कारपेट के अलग अलग डिज़ाइन है, वो अपने आप में एक अलग अलग स्टोरी बयान करते हैं। यहाँ पे बीच में भी स्क्रीन लगे हुए हैं, न सिर्फ अगल बगल बड़े स्क्रीन है, बीच में भी स्क्रीन लगे हुए हैं जिसमें जो बातचीत होगी उससे संबंधित जो वीडियोस वगैरह होंगे वो डिस्प्ले हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल होंगे साहब। ये जो सारा हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से सुसज्जित ये हॉल है, तो उसमें जिस लीडर पे कैमरा फोकस करेगा, जब वो दबाएंगे, वो बोलेंगे, स्क्रीन पे वो लीडर दिखेंगे। और साथ में कई बार कोई डिस्प्ले चलाना होता है, कोई अपनी वो प्रेजेंटेशन करना चाहे वो भी चल सकता है। और
फोटो भी यहाँ पे आ सकती है। तो यानी ये इतना multitasking बड़ी गोलमेज जो है, जी। इसके किसी भी एंड में कोई व्यक्ति बैठा हो जी। और दूसरे एंड से अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है जी। तो उसको स्क्रीन पर बीचों बीच में ही उस व्यक्ति की वो राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है, कोई अन्य डिग्नेटरी हो सकता जी। है, उसकी तस्वीर दिखती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही उसका पर्पस है, उसका मकसद है। तो न सिर्फ ये हॉल काफ़ी ज़्यादा सुसज्जित है और स्टेट ऑफ द आर्ट से एक तरीके से सुसज्जित है, बल्कि जो टेक्नोलॉजी है उसका भी भरपूर इसमें प्रयोग हुआ है, ताकि जो मीटिंग रूम है, G20 का ये हॉल है, इसमें जो मुख्य बात है कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उसकी पूरी सुविधा दी गई है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।